हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे खबर के बारे में। एक कंपनी से जुड़ी हुई खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, सर इस टॉपिक को तो आज ज़रूर कवर कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड मतलब ये टॉपिक कवर करने के पीछे का एक रीज़न भी है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी चीज़ों को मैच करके मत देखना। ठीक है, कंडीशन हर किसी कंपनी की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यही बहुत बेस्ट एग्जांपल रहेगा। आपको जो जो ये डाउट आते हैं ना यहाँ पे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है करके, ये भेदभाव क्यों करके, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। बट अगर आप आधा अधूरा लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो फिर कुछ चीज़ें समझेगी नहीं। क्योंकि ये हमेशा जब मैं चीज़ों को कवर करता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है, इसलिए वीडियोस भी बड़े यहाँ पे होते हैं। पूरा देखोगे वीडियो तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा भाई, जो भी स्टॉक की हम बात करेंगे आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। अगर आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहता, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, सिखाता हूँ कि बिजनेस ही सब कुछ होता है। जिस कंपनी को बिजनेस मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑर्डर मिले, तो ऑब्वियसली वो कंपनी का शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि उनका काम हो गया करके। ठीक है, एक बार सेंचुरी लगाना और लगातार सेंचुरी लगाते रहना फ़र्क होता है। ठीक है, तो वैसे ही है, किसी भी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो बिजनेस मिलना और लगातार बिजनेस मिलते रहना, इसमें फ़र्क है। जिसको लगातार बिजनेस मिल रहा है ना, वो कंपनी आगे बढ़ती जाती है। और जिसको एक बार बिजनेस मिला बहुत बड़ा, तो ऐसा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, बिजनेस ही नहीं आ रहा है, फिर नीचे 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 करके। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है करके। ठीक है, आपने कितने सारे ऐसे चार्ट पैटर्न देखे होंगे। स्टॉक ऐसा रहता है, एकदम रॉकेट बनता है, फिर ऐसा नीचे आता है, फिर ऐसे ऐसे रहता है, फिर रॉकेट बनता है। मतलब क्या है कि जब जब वो रॉकेट ऐसा बना है, ठीक है, तब तब कंपनी को बड़े बड़े बिजनेस मिले हैं। क्योंकि जब बड़ा बिजनेस मिलेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका अगर हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले ले तो आपको पता ही है, पुराने ज़माने में 1900 के ज़माने में फर्स्ट टाइम सेलफोन आया था नोकिया का। ठीक है, याद ही होगा हर किसी को ये। एंड नोकिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तभी तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा था उनको। बट आज के दिन की बात करें, नोकिया का नाम भी किसी को याद है? जो पुराने ज़माने वाले लोग रहेंगे उनको ज़रूर पता होगा, जो नए नए हैं उनको तो शायद से पता भी नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं नोकिया का जो शेयर है, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में अगर आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दूँ तो ये देखो, पहले का जो ज़माना था तब नोकिया का शेयर में कितना तेज़ी देखने को मिला था। देखिए, लगभग 60,000% के आसपास के रिटर्न थे। इनफैक्ट मोर देन दैट, ओह 70,000% के रिटर्न, ये देखो। और कब से, 91 से लेके 2000, मतलब 10 साल के भीतर भीतर आप रफली कह सकते हो कि कंपनी ने 70,000% के आसपास के रिटर्न दिखाए। पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कंपनी अमर हो गई, मतलब ऐसे ही चले गए करके, नहीं। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, नया डेवलपमेंट किया नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, R&D नहीं किया, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपको याद होगा तभी एंड्रॉयड आया था, एंड्रॉयड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, टच स्क्रीन आया था, टच स्क्रीन के डिमांड इतने ज़्यादा वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, तब सैमसंग ने एंट्री कर ली थी। सैमसंग कॉर्बी करके एक फ़ोन आया था, आपको याद होगा, वो पीले रंग का देखने को मिलता था। तो वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और लोग यूथ वहाँ पे जा रहे थे, एंड उनके सेल्स गिरना स्टार्ट हुए, बिजनेस गिरना स्टार्ट हुआ। एंड आज देखिए नोकिया कहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ें जब तक आपके भेजे में नहीं जाती है भाई, तब तक आप शेयर बाजार में टिक नहीं पाओगे। ठीक है, वरना क्या, जो भाग रहा है उसके पीछे आप भागते रहोगे। ठीक है, जो शेयर है उसके ऊपर मैं जरूर आऊँगा, बट ये चीज़ें आपको बिजनेस लेवल की हमेशा मैं सिखाते रहता हूँ। ठीक है, और जैसे अगर हम लोग बात करें एप्पल की, आप सभी लोगों को पता ही है, आईफोन की अगर हम लोग बात करें तो अभी हर कोई इसी का ही बोलबाला यहाँ पे करता रहता है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे एप्पल का, तो कैसे टॉप लेवल पे देखिए। ठीक है, अभी इसका अर्थ नहीं कि एप्पल भी लाइफ टाइम यहीं पे रहेगा। अगर वो लगातार बिजनेस करते रहे, जो कि अभी तक वो कर रहे हैं, देन इट्स ओके। बट अगर कभी आगे जाके अगर इन्होंने भी उस लेवल का बिजनेस अगर नहीं किया, तो ये भी धीमे धीमे करके नीचे आएगा। तो ये समझो, ये पूरा खेल बिजनेस का होता है भाई। ठीक है, इमोशंस में बहना नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को, मतलब कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, आपको समझ में आया होगा। हमेशा बिजनेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना इस प्रकार की खबरें तो डेली यहाँ पे आती रहती है। तो चलिए अभी हम लोग उस एक कंपनी के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। ये प्रवचन लंबा चौड़ा मैंने क्यों दिया है वो आपको अभी समझ में यहाँ पे आ जाएगा, कोई ना कोई उसका लिंकेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले खबर आप यहाँ पे देख सकते हो, किस कंपनी की हम लोग बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। सो डीप इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक है, आज के दिन अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन क्या है, उनको 1400 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। कितना, 1400 करोड़ का। अभी यही चीज़ देखकर काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी चीज़ें पूछे, सर ये क्या बात हुई, कितने सारे कंपनीज को 2000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, कितने सारे कंपनीज को 3000 करोड़ के ऑर्डर मिले, कितने सारी कंपनी को अभी रिसेंटली 1850 करोड़ का ऑर्डर मिला, बट इस कंपनी को 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला और ये अपर सर्किट लगा दिया। मतलब ये भेदभाव क्यों? तो दोस्तों भेदभाव ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लेक्चर को पूरा नहीं देखते हो,
आधा सिलेबस पढ़ के जाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जाम में सब कुछ लिख के आ जाए, तो वो होने वाला नहीं है। ये 1400 करोड़ का ऑर्डर है ना, ठीक है, बट कंपनी की साइज क्या है वो मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लो कंपनी की साइज है 1 लाख करोड़, ठीक है, मार्केट कैप हम देखते हैं ना, वही उसी को तो कहते हैं 1 लाख करोड़ है, तो उनके लिए 1400 करोड़ क्या है ये भाई, आप परसेंटेज निकाल लो, कुछ खास नहीं निकलेगा। बट सोच लो अगर कंपनी का साइज बहुत छोटा होगा तो, ठीक है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग पकड़ कर चलते हैं भाई, इस कंपनी का मार्केट कैप है केवल 3000 करोड़ एंड ऑर्डर कितना है 1400 करोड़ का, नियर बाय 50% अपने साइज का ऑर्डर उनको यहाँ पे मिला है, तो भाई ये जबरदस्त चीज होती है। इसीलिए वो कंपनी इस प्रकार के रिएक्शंस दिखाती है। इसीलिए कंपनी, अगर आप लोग देखोगे उसके जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे रहते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ऐसे सर्किट लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मिलना अच्छी बात है यहाँ पे, बट कंपनी का साइज कितना है उस हिसाब से ऑर्डर को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है, वरना वो आप कंपैरिजन करें वो सही बात नहीं है। ठीक है, अगर आप अंबानी को कहोगे कि अंबानी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो बोलेंगे ठीक है भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन को 10 करोड़ का भी ऑर्डर मिला भाई, उसकी तो लाइफ बदल जाएगी। तो ये चीज़ें समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करती है। तो ये बात आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। डीप इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, स्काई रॉकेट बन गया, ठीक है, तो कहाँ से ऑर्डर मिला है भाई, ONGC के ओर से इनको 1400 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। अब ये कंपनी को जो ऑर्डर मिलेंगे वो ऑयल एंड गैस कंपनी से ही मिलेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस ही उसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंप्रेशन करना, ठीक है, ड्रिलिंग की अगर हम लोग बात करें उसी में वो काम करते हैं। अच्छा, ऑर्डर कितना है, 15 साल तक ये स्प्रेड होते हुए देखने को मिलेगा, लंबे ऑर्डर्स होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। ये ऑर्डर मिलने से पहले कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो था लगभग 1246 करोड़, 1250 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 30 जून 2024 तक। और अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त 1400 करोड़ का ऑर्डर ऐड हुआ है। सो आप देख सकते हो कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा वो 2800 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड कंपनी की साइज कितनी है, 3000 करोड़ की। सो एक काफ़ी अच्छी बात हम लोग को देखने को मिले कंपनी के। अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी देखेंगे, कंपनी के जो MD है, ठीक है, पारस सालवा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि इस ऑर्डर की वजह से इनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मदद मिलेगी। ऑयल एंड गैस तो इनका मेन बिजनेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड इस ऑर्डर के चलते क्या होगा, उनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट उसी के साथ साथ उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो डीप इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है वो हम लोग को इतना अच्छा आज के दिन परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिले। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बताने का मकसद ये है कि आप ये जो ऑर्डर को कंपेयर करते हो ना, ठीक है, इसमें ये हुआ उसमें वो हुआ करके, चलो सीधा मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। तो अभी माझगांव डॉक को ऑर्डर मिला था कितना, 1486 करोड़, इतना ही ऑर्डर मिला है ना इस कंपनी को भी, डीप इंडस्ट्री को, ठीक है, और सेम ONGC की ओर से इनको ऑर्डर मिला। बट माझगांव डॉक देखिए भाई, यहाँ पे तो कोई रॉकेट नहीं बना। क्यों? अरे भाई, कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का साइज देखिए कितना है, लगभग 90,000 करोड़ के आसपास वाली ये कंपनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि 90,000 करोड़ कंपनी को 1400 करोड़ का ऑर्डर मिलना और 3000 करोड़ के कंपनी के लिए 1400 करोड़ का ऑर्डर मिलना, फ़र्क है भाई। ठीक है, और ये जो माझगांव डॉक है वो भी ऐसे नहीं भागा है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसा क्यों 2-3 हज़ार% के जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा है। इसके पीछे भी वही रीज़न है, पहले कंपनी काफ़ी छोटी थी, ठीक है, तभी लोग तो पढ़ते हैं नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है। फिर वो पॉपुलर होती है, तेज़ी पकड़ लेती है, बड़ी बन जाती है, फिर वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले छोटी कंपनी थी, जैसे रिटर्न दिया वैसे आगे भी देगी करके। तो वो तो प्रैक्टिकली मतलब होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर बुक उस लेवल का वापस मिलना ये टफ हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझो भाई, ये जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे आप शेयर बाजार में बार बार यहाँ पे अटकते रहोगे। तो डीप इंडस्ट्री इसी चीज़ के चलते हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। कल अगर यही कंपनी माझगांव डॉक जैसी मान लो 80-90 हज़ार करोड़ के हो गई और सेम ऐसे ही ऑर्डर आ गए 2-3 हज़ार करोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, समझ रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर हम लोग बात करें, कंपनी को स्टडी करना है तो आप अपनी साइड से कर सकते हो। रिजर्व्स देखेंगे 3 करोड़, लगभग 900, 1000, 1100, 1200 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कर्जे की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग फिलहाल तो 80 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 60 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है, एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 51 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिला है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करना है। आप देख सकते हैं पूरा 100% बिजनेस ऑयल एंड सर्विस, गैस सर्विस का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो इनके क्लाइंट्स यही रहते हैं। ठीक है, देन अगर बात करें तो मार्केट कैप अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पीयर सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो आपको यही ONGC, ऑयल इंडिया, ये देखो डीप इंडस्ट्री, इसी में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओके परफॉर्मेंस है, 10-20 के आसपास का EPS देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ही ज़्यादा है एंड बाकी पब्लिक ही है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट
तो जीरो ही है, ठीक है। DIS तो है ही नहीं, ठीक है। एंड बाकी FIs भी कितने 2% ही, तो रिस्क तो काफ़ी है, ठीक है। ऐसे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, बट जस्ट आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें बताने के लिए इसको यहाँ पे कवर यहाँ पे किया है। सो आप चाहो तो डीप इंडस्ट्री को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन जाते जाते कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।